गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। इसका आज लेक्चर नंबर 20 है, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग एक वीडियो 30 से 40 मिनट का रखते हैं, जिससे आप इजीली उसको पर डे पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं एंड यू कैन डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो पिछले 2-3 क्लास में हमने मल्टीनोमियल थ्योरम आपको बताया, कैसे उसको मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं बताया बेसिकली। मल्टीनोमियल थ्योरम तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे बाइनोमियल थ्योरम में, कि जब मोर देन 2 टर्म्स होते हैं तो उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। इसको यूज करके हाउ डू वी सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। अगेन सॉल्व मीन्स नॉट फाइंडिंग द वैल्यू, नॉट फाइंडिंग द रूट्स। सॉल्व मीन्स फाइंडिंग नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ जो आपको ट्रिपलेट्स हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी 10 है तो कितने a प्लस ए और बी और सी हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। तो वी ओनली फाइंड नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। हमने बेसिकली पिछले 4-5 लेक्चर में 2 चीज ध्यान से आप समझिए। हमने 2 तरह के ऑब्जेक्ट को पढ़ा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट अलग अलग है, एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अगेन आई फील बहुत बच्चे जब ये चैप्टर कर लेते हैं तो इन दोनों को अच्छे से डिस्टिंग्विश करने में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं बोलूंगा कि किसी आदमी को, पर्सन ए को 2 ऑब्जेक्ट मिला, तो इज इट इनफ? नो। 2 ऑब्जेक्ट, कौन सा 2 ऑब्जेक्ट? बी और सी मिला, सी और डी मिला, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि कितने ऑब्जेक्ट मिले इज नॉट इंपॉर्टेंट, कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिले ये भी आपको बताना होगा। आइडेंटिकल में क्या है, ओनली इसमें बहुत चीजें सिंपल है। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ही सिर्फ मैटर करता है। अगर मैं बोलूंगा किसी आदमी को 2 ऑब्जेक्ट मिले और सारे अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल थे, तो ये 2 लीजिए, ये 2 लीजिए, ये 2 लीजिए, कोई भी 2 लीजिए, सेम है। तो इस केस में सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर करते हैं। इसमें यह भी मैटर करता है कि कौन से 2, कौन से 3, कौन से 4 ऑब्जेक्ट है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। हमने ये डिटेल में पढ़ा था, डिवीजन इनटू ग्रुप्स, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने पार्टीशन मेथड, फार्मूला मेथड, मल्टीनोमियल मेथड। तो आज हम लोग बेसिकली जो 3-4 क्वेश्चंस करेंगे वो इनके मिक्स्ड केसेस होंगे। मिक्स्ड केसेस मतलब कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे और कुछ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे। मान लीजिए 2 आइडेंटिकल है, 4 डिस्टिंक्ट है, 2 डिस्टिंक्ट है, 4 आइडेंटिकल है, टोटल 6 हो गया। और इसमें से हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट्स को चुनना होगा। तो हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे। उससे आपको क्वेश्चन 1, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट मीन्स कॉम्बिनेशन के बाद उसको फर्दर अरेंज करना। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 फ्रूट्स आउट ऑफ 6 एप्पल्स। अगेन जो भी एप्पल है वो आपस में आइडेंटिकल है। 5 मैंगोज, अगेन जो भी मैंगो है आपस में आइडेंटिकल है। एंड 4 बनानास, जो भी बनानास है आपस में आइडेंटिकल है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में बोल रहा है, आपके पास 3 टाइप के फ्रूट्स हैं। मान लीजिए एप्पल को मैं ए से लिखता हूं, ए कितने एप्पल हैं? 6 एप्पल हो गए। मैंगो को मैं एम से लिखता हूं, और आपस में सारे सेम हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 5। बनाना को मैं बी से लिखता हूं, 4 बनाना। तो टोटल 6 5 11 4 15, आपके पास 15 ऑब्जेक्ट हैं। बट ये 6 आइडेंटिकल है, ये 5 आपस में आइडेंटिकल है, और ये 4 आपस में आइडेंटिकल है। बट सभी 15 आइडेंटिकल नहीं है। 3 कैटेगरी है, एम क्या क्या, एम, ए, एम एंड बी।
तो 15 आइडेंटिकल नहीं है, 6 एक तरह के आइडेंटिकल, 5 एक तरह के, 4 एक तरह के। उसमें आपको चुनना कितना है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 फ्रूट। आपको इसमें 4 फ्रूट सेलेक्ट करना है। तो हाउ विल यू मूव, हाउ विल यू अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहला क्वेश्चन में विल टेक मोर टाइम। अब देखिए, चूंकि इसमें दोनों चीज है, आइडेंटिकल भी है, डिस्टिंक्ट भी है, ऑब्वियसली ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, बट ये पांचों आपस में सेम है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां आइडेंटिकल भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, तो आपको केस बाय केस इसमें लेना पड़ेगा। इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है, वो मैं बताऊंगा बाद में, बट अगेन आई विल नेवर एडवाइज टू यूज दैट। केस बाय केस लेने का क्या मतलब है, पहले ये समझिए। और क्यों ले रहे हैं केस बाय केस? क्योंकि आइडेंटिकल को डील करने का तरीका अलग है, डिस्टिंक्ट को डील करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो मान लेते हैं जब भी आप 4 फ्रूट्स लीजिएगा, उसमें कुछ एप्पल का लीजिएगा, ऑब्वियसली 4 में कुछ एप्पल होगा। मान लीजिए आपने एप्पल का x लिया, मैंगो का आपने y ले लिया, और बनाना का आपने z ले लिया। तो टोटल कितना होना चाहिए? 4। x एप्पल का, y मैंगो का, और z बनाना का, वो होना चाहिए 4। ये इसलिए सही रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि अब मान लीजिए x का वैल्यू है 2, मान लीजिए x का वैल्यू है 2, x मतलब क्या है? नंबर ऑफ एप्पल। अब अगर नंबर ऑफ एप्पल 2 है तो कोई भी 2 एप्पल हो, इट डजंट मेक डिफरेंस। ये समझिए, अगर नंबर ऑफ एप्पल 2 है तो फिर इट डजंट मेक डिफरेंस, क्योंकि सारे एप्पल सेम है। उसी लॉजिक से y इज नंबर ऑफ मैंगो, अगर ये 3 है मान लीजिए, तो अगर y 3 है तो कौन सा 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कौन कौन सा मेथड? याद कीजिए, पार्टीशन मेथड पहला, दूसरा जो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करते थे n+r-1 CR-1, बट बिफोर यूजिंग दिस 2 मेथड यू हैव टू इंश्योर कि इसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। और जो सबसे जेनरिक मेथड था जिसमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, दैट इज मल्टीनोमियल मेथड, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। निकालिए x का क्या क्या परमिसेबल वैल्यू है, y का क्या क्या परमिसेबल वैल्यू है, z का क्या क्या परमिसेबल है। मैं एक बता देता हूं, x का परमिसेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से लेके मिनिमम 0 अलाउड है, कहीं नहीं बोला है कि तीनों से एक होना चाहिए, और मैक्सिमम 4 तक ही जाएगा क्योंकि टोटल ही सम 4 है और निगेटिव हो नहीं सकता। तो उसी लॉजिक से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जो है मैं यहां से फिर मिटा रहा हूं, ये अभी तक आपने पढ़ा। अब हम लोग इसी चीज को केस बाय केस बनाएंगे। बाद में दिया जाता है किसी बुक में कि दिस इज शॉर्टकट, वो शॉर्टकट नहीं है, वो मल्टीनोमियल का ही एक्सप्रेशन है। अगर इसी को आप मल्टीनोमियल से बनाइए तो इजीली बन जाएगा। अब समझिए केस में क्या क्या होगा। हम लोग पहला केस लेंगे, ऑल 4 फ्रूट्स आर डिफरेंट। हमारा 4 फ्रूट है, मान लीजिए एबीसीडी है, ठीक है, चारों डिफरेंट है। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि यहां पे 3 ही टाइप के फ्रूट्स हैं, तो अगर चारों डिफरेंट होगा, चारों डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट होंगे, तब तो उसके लिए आपको मिनिमम 4 टाइप के फ्रूट्स चाहिए ना, वो तो है नहीं यहाँ पे। मतलब किसी न किसी एक फ्रूट का आपको 2 सैंपल लेना होगा, क्योंकि तीनों से अगर मान लीजिए आप एक ले लिए तो 3 हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता है। एबीसीडी मतलब चारों फ्रूट अलग अलग, चारों फ्रूट अलग उसी समय होंगे जब कम से कम 4 कैटेगरी होता। तो ऑल 4 फ्रूट्स आर डिफरेंट, इसके नंबर ऑफ वेज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए केस 2 एक एक करके बनेंगे। हमेशा एक कन्वेंशन बना लीजिए कि पहला लेंगे सारा अलग है। अब क्या है? एबीसीडी है। अब मान लेते हैं कोई 2 सेम है, एनी 2 फ्रूट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, चारों सेम नहीं है, चारों अलग अलग नहीं है, कोई 2 सेम। तो ऐसा हो सकता है ए कहने का मतलब मैं नोटेशन जो लिख रहा हूं, ए मतलब 2 फ्रूट सेम है और बाकी 2 अलग अलग है, ये हो सकता है। ए बी सी मतलब 2 फ्रूट सेम है और 1 फ्रूट अलग है। ठीक है,
इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? बहुत सिंपल होता है, आप ध्यान से देखिए। अगर दो फ्रूट सेम है तो अब अगर ये टोटल आपके पास फ्रूट्स हैं, दो फ्रूट सेम है तो या तो वो दो फ्रूट एप्पल होंगे, या तो वो दो फ्रूट मैंगो होंगे, या तो वो दो फ्रूट बनाना होंगे। अब ध्यान से देखिए, दो फ्रूट अगर सेम है तो मान लीजिए दोनों फ्रूट एप्पल है, ठीक है, तो बाकी दोनों क्या है? अलग अलग टाइप का। मतलब ये हो सकता है कि दोनों फ्रूट, मैं ऐसे लिख रहा हूं, एप्पल एप्पल हो गए और ये दोनों से एक एक लेना है, तो एम और बी। खास बात क्या है? दोनों फ्रूट एप्पल है, ठीक है। ये भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें एक ही ऑप्शन है, अगर दोनों फ्रूट आप फिक्स कर दिए कि एप्पल का है तो एक ही ऑप्शन है, एक मैंगो एक बनाना, यू कैन नॉट चेंज इट। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों फ्रूट मैंगो हो, तो दो फ्रूट मैंगो से तो एक इससे लेंगे एक इससे, क्योंकि हम ये केस अभी डील कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको ए बी। तीसरा केस, जब दोनों फ्रूट हमारा बी होगा तो ए एम, ठीक है। यही तीन पॉसिबिलिटीज होंगे इस कंडीशन में, जब दोनों फ्रूट आइडेंटिकल हो और बाकी दोनों अलग अलग हो, तो इट विल बी थ्री वेज। पहला क्वेश्चन में टाइम लगेगा, नेक्स्ट से नहीं लगेगा। केस इसको मैं 2 डैश बोलूंगा, ठीक है। टू फ्रूट्स आर आइडेंटिकल है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये दो फ्रूट आइडेंटिकल हो एक टाइप के और बाकी दोनों एक टाइप के आइडेंटिकल हो। टोटल 4 फ्रूट्स चाहिए, तो दो एक हो, एक टाइप के, दो एक टाइप के। मतलब कहने का है इस तीन टाइप में आप कोई भी दो चुन लो, जैसे एम और बी, तो दो एम दो बी। आप चुन लो ए और बी, तो दो ए दो और बी। तो बेसिकली इस तीन डिफरेंट टाइप में आपको दो टाइप चुनना है, दैट इज 3C2, दैट इज 3। तो इस केस में भी 3 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए केस 3। इसमें क्या था, कैसे बन रहे हैं? पहले सारा अलग, फिर नहीं अलग नहीं, अब दो सेम, अब तीन सेम कर दिए, ए तीन सेम कर दिए। तो क्योंकि 4 ही फ्रूट्स हैं और 3 सेम है तो एक अलग होगा, ये नहीं होगा कि ये भी सेम होगा। अगर ये सेम हो गया तब तो फिर चारों सेम वाला कैटेगरी आ गया, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, 3 जो है वो या तो ए का हो सकता है या एम का या बी का। बट इसमें खास बात क्या है, मान लीजिए 3 हमने ए का ले लिया, मान लीजिए 3 जो है वो ए का है, तो चौथा होने के लिए दो ऑप्शन है, या तो चौथा एम का भी हो सकता है या चौथा बी का भी। मतलब ये भी एक ऑप्शन है और ये भी एक ऑप्शन। ध्यान से समझिए, 3 अगर हम इसका ले लिए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब जो चौथा स्पेस है वो ये भी फिल कर सकता है, ये भी फिल कर सकता है। इसमें नहीं था ये ऑप्शन, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट था, तो एक इसी का होगा एक इसी का होगा। तो इसका मतलब हर एक टाइप के लिए दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसी लॉजिक से अगर हम 3m का लें तो दो ऑप्शन है, चौथा ए का हो या चौथा बी का हो। इसके लिए भी अगर तीनों बी का लें तो इसके लिए भी दो ऑप्शन है, एक इससे हो एक इससे हो। तो 2 + 2 + 2 3 बार 6, ठीक है। इससे आपको 6 वेज हो गए। अब हो गया केस 4 एंड लास्ट, चारों जो है फ्रूट्स वो सेम है। हम लोग ऐसे लिखेंगे ए। अब बताइए कितना हुए हैं? चूंकि बी भी 4 है तो 4 अगर चुनना है तो या तो चारों ये होंगे, चारों एप्पल ले सकते हैं एक केस, या चारों मैंगो ले लेंगे एक केस, या चारों बनाना ले लेंगे एक केस। टोटल 3 केस होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। क्यों? चारों एक टाइप का लेना है, या तो एक टाइप ए होगा या एम होगा या बी होगा। तो टोटल कितने वेज हो गए? 0 + 3 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 3 15। तो नंबर ऑफ वेज विल बी 15। ये केस बाय केस लेने से आप बना सकते हैं। अगर इसको आप मल्टीनोमियल से बनाना चाहें तो आप बना लीजिए, क्योंकि मैंने लॉजिक बता ही दिया। आप तीनों वेरिएबल का बस ये देख लीजिए कि क्या क्या परमिसिबल वैल्यू होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
find the number of 4-letter word. 4-letter word that can be formed using the letters of the word. अच्छा क्वेश्चन है वो, मैथमेटिक्स MATHEMATICS MATHEMATICS, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों थोड़ा लेंदी या टफ हो सकता है, क्योंकि इसमें बोल रहा है वर्ड, तो वर्ड में सिलेक्शन नहीं होता है, वर्ड में अरेंजमेंट होता है। फोकस ऑन दिस। 4-लेटर वर्ड माने ABCD अगर एक वर्ड है तो एक ABDC भी होगा, दोनों अलग अलग होंगे, तो इसमें सिलेक्शन नहीं करना है। सिलेक्शन करने के बाद उसको अरेंज भी करना है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, पहले मैं इसको लिख दूं, M कितनी बार है? 2 बार। M A कितनी बार है? 2 बार। T कितनी बार है? 2 बार। पहले जो एक जैसा है, फिर बाकी सब अलग है। आई थिंक HEICS, ठीक है। तो दिस इज द वे, हमने इसको लिख दिया। अब इससे क्या लिखने से फायदा हो गया? 2 M है, 2 A है, 2 T है और बाकी सब अलग अलग। और इसमें कितने लेटर का चुनना है हमको, वर्ड बनाना है? 4, ठीक है। तो पहला केस क्या होगा? ऑल 4 आर डिफरेंट, और इसको हम लिखते कैसे हैं? इस टाइप से, ABCD। मतलब हमने 4 लेटर का वर्ड बनाया और चारों जो लेटर हैं वो अलग अलग है। तो कैसे होगा? आप देखिए टोटल कितने डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5, इसको हम एक मान रहे हैं जो कि T ही है। 6 7 8, इसका मतलब हुई है 8 डिफरेंट अल्फाबेट्स, 8 अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। और उसमें से आपको अगर 4 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है तो कितना होगा? 8P4। वेरी सिंपल। टोटल 8 अल्फाबेट और सब अलग अलग हैं, ठीक है। इसीलिए हम डुप्लीकेसी को हटा दिया, इसको एक माना, इसको भी एक माना, इसको भी एक। 3 4 5 6 7 8, वैल्यू इसका हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। अरेंज हमने डायरेक्ट कर दिया। 8P4 इंश्योर सिलेक्शन ऑल्सो एंड अरेंजमेंट ऑल्सो। केस 2। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे? हम मान लेंगे 2 जो है सेम है, मतलब ऐसा AA और ये दोनों अलग। हम लिख नहीं रहे, इसका मतलब है 2 सेम है, 2 सेम है और बाकी जो दोनों है वो अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो पहले इसका सिलेक्शन देखिए, फिर हम लोग अरेंज करेंगे। अब देखिए वो 2 कौन सा हो सकता है? जो 2 अल्फाबेट सेम है वो या तो M होगा या A होगा या T होगा। यही 2 ऑप्शन है ना, चूंकि यही 3 ऑप्शन है, चूंकि यही 3 जो है उनके पास 2 अल्फाबेट्स हैं। तो AA कैन बी MM, AA और TT। तो 3 ऑप्शन है आपके पास AA को चुनने का। मान लीजिए जब 3 चुन लेते हैं तो कोई एक मान लीजिए, हमने MM मान लिया, मतलब हमने मान लिया कि ये AA की जगह MM है, ठीक है। तो अब देखिए बाकी 2 अलग हैं, तो अब कितने चॉइस है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6, इसको एक ही ले रहे हैं और इसको एक ही ले रहे हैं, 7। मतलब अब 7 बचे। MM के बाद 7 अलग अल्फाबेट हैं और उसमें हमको कोई 2 चुनना है, तो 7C2। तो ये हो गया बेसिकली सिलेक्शन। इसके लिए 3, इसके लिए 7C2। अब जब बन गया, कोई नंबर AABC फॉर्म में बन चुका है, तो उसके अरेंजमेंट कितने वेज में होंगे? क्या मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कुछ पोर्शन डिफरेंट है, कुछ सेम है, तो क्या होता है? टोटल फैक्टोरियल 1 2 3 4, जो सेम है 1 और 2 बार सेम है तो 2 फैक्टोरियल, जो डिफरेंट है उसको छोड़ देना है। ये तो क्लास 2 लेक्चर नंबर 2 या 3 में ही हम लोग पढ़े थे ना कि AABC को अगर अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इट विल बी 3 into 7C2 into, इसका वैल्यू हम निकालेंगे बाद में, ठीक है। 3 into 7C2 into 4 फैक्टोरियल बाय 2, वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। अब आ जाइए थर्ड केस, ये 2 डैश बोलिए, क्योंकि A। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि नहीं, AA
BB, सॉरी AA BB, मतलब 4 लेना है तो 2 एक जैसे और 2 अलग से एक जैसे। ये तो फिर बहुत सिंपल है, आपको 2 आपके पास ऑप्शन है, टोटल कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो डबल हैं, 1 2 3, इसमें आप कोई भी 2 ले लीजिए, कोई भी 2, तो 3C2। मान लीजिए आपको एक केस ध्यान से देखिए, AA BB है, मतलब कि इस 3 में से कोई 2 ले लीजिए आप, तो मान लीजिए आप M और A ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा MM A। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब इसमें आगे कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो कि सिंगल वाला, जैसे इसमें था B और C सिंगल वाला था, इसमें था चारों सिंगल वाला, इसमें नहीं है, सिर्फ अगर 3 में आप 2 ले लिए MM TT। और इसको फिर फर्दर रीअरेंज कैसे करेंगे, तो 4 है तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए, आई थिंक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो एक टफ टास्क है थोड़ा। चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो 3C2 इज 3 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 3 गुने 4 12, 12 बटा 2 6, तो ये हो गया 18। ठीक है, मैं कैलकुलेशन एरर हो सकता है इसलिए पैरेलली मैं चेक करते रहूंगा। 18 8P4 का वैल्यू बताइए कितना होगा, 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, कितना हो गया 8 7 56 गुने 30, तो 56 गुने 3 कर देते हैं तो 150 और 6 18 168 1680, इसका वैल्यू हो गया 1680। अब आ जाइए इसका वैल्यू, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 2 कट गया, 3 गुने 4 12, 12 गुने 3 36 इंटू 7C2, तो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया आपको 5 से 5 कट गया 6 7 42 बटा 2 21, तो 36 गुने 21, ये कितना हो गया 36 गुने 20 अगर कर दीजिए तो 360, 360 प्लस 360 720 और 36 756, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, ये मतलब वी हैव टू ऐड 1680, फिर 756 और 18, तो 8 8 14 का 4 हाथ में 1, 9 5 14, 9 5 14 15 के 5 में 1, 7 7 14 के 4, 2454, 2454 इज द राइट आंसर। इसमें मैंने भी इसलिए कैलकुलेशन को देख लिया बिकॉज ये एरर किसी से हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा आपको अलर्ट रहना होगा कि कहीं सिली मिस्टेक्स, एंड अनफॉर्चुनेटली जेई जब क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो ऐसा रहता है कि आप रॉन्ग भी करोगे तो एक ऑप्शन मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो 8P4 आया, क्यों आया मैं फिर से बता दूं, चारों जब अलग है तो टोटल 8 डिफरेंट है अल्फाबेट्स, उसमें 4 को अरेंज करना है क्योंकि वर्ड बनाना है। चलिए AABC में पहले इस पे फोकस कीजिए, ये 3 वे में हो सकता है, या तो MM या A या TT, और जब फिक्स्ड हो गया तो बचे 7 डिफरेंट, उसमें 2 लेना है तो 7C2, फिर अरेंजमेंट जो AABC का वो इतना होगा। इसमें सिंपली A और B चुनना है तो 3 में कोई 2 चुन लीजिए 3C2, और चुनने के बाद अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये एक क्वेश्चन इसमें क्या था कि अरेंजमेंट भी करना था, अरेंजमेंट भी करना था। तो जब भी अरेंजमेंट करना होता है पहले सिलेक्शन होता है उसके बाद अरेंजमेंट। आपको रूल पता है, NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR, ये हमने लेक्चर नंबर 2 या 3 में बताया था। तो अरेंजमेंट करने के लिए भी पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चंस में आप मल्टीनोमियल से भी कर सकते हैं, उसी को बहुत जगह शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। चलिए अब आज का थर्ड क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन। इससे ये देख के आपको थोड़ा सा मन खुश हो गया होगा कि सर ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन की संख्या कम होगी, अरेंजमेंट होता तो ज्यादा होता, जो कि सिलेक्शन के बाद फर्दर अरेंज करना पड़ेगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 5 लेटर्स which can be made from, देखिए A है 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। B है 4 बार,
सी है 3 बार, 3 सी है, डी है 2 बार और ई है 1 बार, बस यही क्वेश्चन। ठीक है, ए है 5 बार, बी है 4 बार, सी है 3 बार, डी है 2 बार, ई है 1 बार। इसको यूज करके 5 लेटर आपको सेलेक्ट करने हैं, वर्ड नहीं बनाना है। वर्ड बनाना होता तो अरेंज करना होता, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। बट चूंकि ये 5 ही है ना, चूंकि ये 5 लेटर है तो केसेस ज्यादा बनेंगे, इसलिए हम लोग इसमें एक एक करके केस पे फोकस करेंगे। और एक बार केस बन जाएगा तो फिर वैल्यू निकालना इजी है, क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन है। केस 1 पहला हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक बना लीजिए रूल कि पहला जो केस होगा वो इससे शुरू होगा कि जब सब अलग अलग है। ठीक है, तो मान लीजिए चूंकि एबीसीडी इसी में दिया हुआ है तो हम अलग कोई वेरिएबल यूज करते हैं। केस 1 व्हेन ऑल 5 लेटर्स आर डिफरेंट, इससे शुरू करें, इससे कोई एरर नहीं हो। तो मान लीजिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, पांचों जो लेटर हैं 1 2 3 4 5 वो अलग अलग है। अलग अलग मतलब एक ए टाइप का है, एक बी टाइप का, एक सी टाइप का, एक डी टाइप का, डी टाइप का। कितने वर्ड बनेंगे इससे? इस केस में कितने बनेंगे? टोटल 5 ही टाइप है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ही टाइप है। और आपको बोल रहा है 5 लेटर चुनिए, सभी में से एक एक, क्योंकि 5 ही टाइप है। तो देयर विल बी ओनली वन वे, ए बी सी डी ई, सिर्फ एक ही वे होगा। एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, सिर्फ एक ही वे होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 5 ही टाइप है और पांचों से आपको एक एक चुनना है, तभी वो अलग अलग होंगे। तो देयर विल बी ओनली वन वे। मैं बगल में लिखते जाऊंगा नंबर ऑफ वेज। अब आ जाइए केस 2, इसमें केसेस ज्यादा बनेंगे, मे भी 6-7 केसेस बनेंगे। अब हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं, हम लोग दो को सेम कर देते हैं। अभी क्या है, पांचों अलग अलग है, 2 को सेम कर दिए, मीन्स अल्फा अल्फा कर दिए, ये 2 को सेम कर दिए। तो अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक मैं लिखते जा रहा हूं, बाकी जो तीनों हैं वो तीनों सेम हो गए। ध्यान से देखिए, 2 सेम, बाकी तीनों सेम, ये तो फिक्स्ड है, ये 2 सेम। नेक्स्ट केस, अब जो भी बोलिए, अल्फा अल्फा, एक में ले लिया हमने तीनों सेम, एक में हमने ले लिया नहीं 2 सेम है, एक अलग है। ठीक है, ये हम फिक्स कर दिए हैं कि 2 सेम। तो एक ऑप्शन हो सकता है 3 सेम। तो अब ये ध्यान रखिए, वो ऐसा केस मत ले लीजिएगा आगे जाके कि जिसमें 3 सेम और 2 एक तरह का हो, वो केस ऑलरेडी टेकन अप हो गया है। और केस 4 क्या होगा, अल्फा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसमें क्या है, 2 सेम और बाकी तीनों अलग अलग। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो बाकी तीनों में तीनों को सेम कर दिया, 2 को सेम कर दिया, तीनों को अलग अलग, यही 3 ऑप्शन है। अब तीनों में निकालिए, अल्फा अल्फा बीटा बीटा बीटा। इसका मतलब क्या है, 2 एक जैसे, 3 एक जैसे। अब आप ध्यान से देखिए, जो तीन एक जैसे हैं, ये मान लीजिए बीटा बीटा बीटा, वो या तो ए होंगे, तीनों ए होंगे, या तो बी होंगे या सी होंगे, यही 3 ऑप्शंस हैं। डी नहीं हो सकता, क्योंकि डी का 3 बन ही नहीं सकता, डी हमारे पास 2 ही है। तो इसको करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो ए या बी या सी, क्योंकि इन्हीं के पास 3 है। मान लीजिए उसमें रैंडम आप कोई भी एक, जब 3 लिख दिए तो कोई एक मान लीजिए सी। इसका मतलब फॉर द टाइम बीइंग ये हमारा सी और सी। ठीक है, तो अब जो इसके लिए हमको देखना है, मान लीजिए ये फिक्स हो गया सी। अब हमको बाकी ऐसा चाहिए 2 सेम जैसा, तो वो 2 क्या हो सकता है, ए हो सकता है, या 2 बी हो सकता है, सी तो नहीं हो सकता क्योंकि सी ऑलरेडी लिया, या 2 डी हो सकता है, ई नहीं हो सकता क्योंकि ई के पास 2 नहीं। तो इसके हर एक ऑप्शन के लिए वी हैव 1 2 and 3, और इसके पास खुद 3 ऑप्शन है, तो 3 into 3 9। ये समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं। ये जो बड़ा वाला हम पहले लिए 3 के पास, इसके पास 3 ही ऑप्शन है, या तो ए होगा या बी या सी। डी नहीं हो सकता क्योंकि डी 2 ही बार है। और जब ये फिक्स्ड हो गया, मान लीजिए हम सी फिक्स कर दिए, तो अब अल्फा के लिए हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो 3 into 3 9। उसी लॉजिक से इसको पढ़िए,
अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्दर अरेंज नहीं करना है, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, तो 9 हो गया। अब देखिए, जो अल्फा अल्फा बीटा बीटा है, मतलब कि हमको दो दो वाला चाहिए, तो दो दो वाला डी डी भी हो सकता है, सी सी भी, बी बी भी, ए भी, मीन्स उस चार में 1 2 3 4, उस चार में हमको कोई भी दो मिल जाए, सी और ए, तो ठीक है, ए सी सी कर देंगे, 4C2। अब मान लीजिए आपने कोई भी दो चुन लिया, जैसे सी और बी, तो गामा के लिए एक ही चाहिए, तो गामा के लिए ए भी हो सकता है, डी भी और ई भी, तीनों ऑप्शन है। अगर आप बी और सी चुन लिए हैं इसके लिए अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो आई हैव 1 2 3 ऑप्शन, तो 4C into 3, ठीक है। तो आपने क्या बताया था कि अल्फा अल्फा बीटा गामा, अच्छा ये हो गया ना, 4C2 into 3, ये कितना हो गया, 4C2 is 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 मुझे 12 बटा 2 6 कटा, ये 18 हो गया। चलिए अब आ जाइए इस केस पे, अल्फा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा अल्फा है, तो हम वो सारा ऑप्शंस लिख सकते हैं जिसमें दो है, तो डी सी बी ए, चारों में कुछ भी हो सकता है अल्फा अल्फा, क्योंकि डी भी दो बार अलाउड है, तो 4 वेज हो गए, 1 2 3। मान लीजिए ए ले लिया हमने, कोई एक केस, ठीक है। अब हमको तीन अलग अलग लेने हैं, तीन अलग अलग बीटा गामा डेल्टा। तो ए जब ले लिए हम, तो मेरे पास 1 2 3 4 चार टाइप है, उसमें हमको 3 लेना है, तो 4C3, ये कितना हो जाएगा, 4C3 4C1 4C1 is 4 4 into 4 60, ठीक है। इसका 4 वे और बाकी 4 में हमको 3 लेना है, तो ये 60। चलिए इसी में करना होगा हमको, तभी कैलकुलेशन फिर केस हो गया 1 2 3। अब आ जाइए केस 5। अब क्या है कि 3 जो है सेम ले रहे हैं, बट उसमें देखिएगा ध्यान देना है कि रिपीट ना हो, तो 3 सेम मींस अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। तो एक, अब बाकी दो के पास क्या ऑप्शन है, या तो हम बीटा बीटा ले लें सेम, या ये तीनों सेम और ये अलग। तो आई थिंक दिस वी हैव कवर्ड। देखिए 2 सेम और 3 अलग, 2 सेम और 3 अलग, ऑलरेडी ये कवर हो चुका है। बट 3 सेम और दोनों डिफरेंट, वो नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। 3 सेम और दोनों डिफरेंट। अब ये देख लीजिए इसके कितने वेज होंगे, 3 सेम, तो 3 कौन कौन सा हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, या तो सी या तो बी या तो ए, तो 3 वेज। इस केस की सिर्फ बात हो रही है, ठीक है। 3 वेज अल्फा अल्फा अल्फा, तो 3 के लिए एबीसी है, ले लीजिए, मान लीजिए हम बी ले लिए इस पर, मान लीजिए। तो अब हमको बीटा गामा मतलब 2 चाहिए, 2 कितना में, मान लीजिए बी हम ले चुके हैं, 1 2 3 4। लेट मी चेक वंस अगेन, अल्फा अल्फा का 3 ऑप्शन है, मान लीजिए हम बी ले लिए। अब बीटा गामा 2 अलग अलग लेना है, 1 2 3 4, तो 4 में हमको 2 लेना है, तो 4C2 कितना होता है, 4C2 इज 12 6 6 82, टोटल हो गया 18, ठीक है। केस 5। केस 6, जब हम 3 नहीं, अब और बढ़ाएंगे, 4 सेम हो जाए, मींस अल्फा 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 और 5वां अलग, तो 4 का आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो बी हो सकता, सी नहीं हो सकता, उसके पास 4 है ही नहीं, या तो बी या तो ए, 2 ऑप्शन। मान लीजिए ए ले लिया हमने, तो अब बीटा के लिए आपके पास किसी में से ले लीजिए, 1 2 3 4 8, ठीक है। 4 के लिए यही 2 ऑप्शन था, कोई एक ऑप्शन लिया, अब हमको एक और लेना है बाकी 4 में, तो 4 वेज 2 into 4 8। अब लास्ट हो गया केस 7, 5 का पांचों सेम होगा, 5 का पांचों सेम होगा, तो 5 का पांचों सेम होने का ना तो ई दे सकता है, ना डी, उसके पास नहीं है 5, नहीं सी ना बी, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि पांचों ए होगा, ओनली 1। तो टोटल जोड़ लीजिए, 1 9 9 1 10, ठीक है। तो 1 9 10 10 और 18 28 28 और 16 44 44 और 18 62 62 8 70 70 और 1 71, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 71।
इस चीज को आपको, इसीलिए मैंने बड़ा सीक्वेंस वाइज बताया। पहले 5 को अलग लीजिए, फिर 2 को सेम लीजिए, तो 2 सेम में बहुत केसेस बनेंगे, बाकी तीनों सेम, उसमें 2 सेम, तीनों अलग, फिर 3 सेम, तो 3 सेम में फिर अल्फा 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 बीटा बीटा नहीं ले सकते हैं, वो ऑलरेडी यही केस हो गया, ठीक है। फिर 4 सेम और लास्ट में 5। तो आप जब भी डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल दोनों आपके सामने हो एक साथ, और उसमें से आपको सेलेक्ट करना हो, तो बाकी मेथड आप यूज कर सकते हैं, पार्टीशन मेथड हो, फार्मूला मेथड हो, या मल्टीनोमियल सबसे अच्छा है। पार्टीशन फार्मूला में दिक्कत क्या होगी, क्योंकि इन पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन को फुलफिल करने के लिए आपको पार्टीशन और फार्मूला मेथड यूज करने में दिक्कत होगी, यू विल हैव टू मॉडिफाई। तो या तो मल्टीनोमियल से कीजिए डायरेक्ट, या डिफरेंट केस बाय केस लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एडवांस्ड में भी, तो यू कैन डू आइदर केस बाय केस जो मैंने बताया, और थ्रू मल्टीनोमियल जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े। तो आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू वन मोर सब टॉपिक, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।